अरे कुछ हो गया था, ये अब ठीक हो गया। अरे कुछ हो गया था, अब ठीक हो गया। पता नहीं गायब ही हो गया था ये सामने से स्क्रीन। हाँ, ये रोटेट करा था ना तो गायब हो गया था। कल हम लोग कोलिजन पढ़ रहे थे, और कोलिजन के अंदर मैंने दो इक्वेशन निकाल गई थी, V1 और V2 की। यहाँ से V1 और V2 की वैल्यू निकाली थी हमने, V1 और V2। V1 की वैल्यू तो निकली थी U2 प्लस V2 माइनस U1, और V2 की वैल्यू निकली थी U1 प्लस V1 माइनस V2। V1 और V2 निकाली थी, और हमने लीनियर मोमेंटम लिखा था कि टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। इक्वेशन फर्स्ट डाला था, जिसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, M1U1 M2U2 M1V1 प्लस M2V2 रहता है, M1U1 M2U2 M1V1 M2। V2 की वैल्यू ये रही, U1 प्लस V1 माइनस V2, U1 V1 माइनस V2, यही रहता है। चलो इनटू करते हैं, M1U1 M2U2, इसका इंटू करते हैं, M1V1 प्लस M2U1 प्लस M2V1 माइनस M2V2, यही था। अब U1 का कॉफिशिएंट ये रहा, और U1 का कॉफिशिएंट ये रहा, इसको उठा के इधर ला रही हूँ, M1U1 माइनस M2U1, और M2U2 के कॉफिशिएंट को उधर ले जा रही हूँ, ये वाला उधर ले जा रही हूँ, M1V1 M2V1, तो M1 प्लस M2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया ये V1, और इसको उठा के उधर ले जा रही हूँ, माइनस का M2V2 और माइनस का M2U2, ये उधर चलेगा।
M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 V2 M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 V2 की वैल्यू रखी U1 प्लस V1 माइनस V2, यही निकली थी हमारी। U1 प्लस V1 V2 की निकालनी है, U1 प्लस V1 माइनस U2 है, ये V2 नहीं है, ये U2 है, तो ये भी क्या होगा आपका U2, ये भी क्या होगा आपका U2, इधर से आया माइनस M2, ये भी होगा आपका U2। अब सॉल्व करते हैं आगे। M1 को U1 कॉमन ले लिया, M1 माइनस M2, यहाँ क्या बचा M1 प्लस M2 V1 माइनस का 2M2 U2, U1 निकालते हैं, M1 प्लस M2 V1 माइनस 2M2 U2 अपॉन M1 माइनस M2, U1 बराबर M1 प्लस M2 M1 माइनस M2 V1 माइनस 2M2 अपॉन M1 माइनस M2 U2, ये निकल गई आपकी पहला U1 वेलोसिटी से जो पार्टिकल मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी, M1 माइनस M2 U1। अगर मैं V1 वेलोसिटी निकालूं तो इसी क्वेश्चन से देखिए V1 वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ये निकालना है तो इसको उधर ले आइए, U1 इस इक्वेशन से निकाल रही हूँ M1 माइनस M2, इसको उठा के इधर ले आई प्लस 2M2 U2, क्या बचेगा M1 प्लस M2 V1। अब V1 निकाल देते हैं, यहाँ से कितना निकलता है M1 माइनस M2 U1 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, स्क्रीनशॉट लीजिए। V1 बराबर M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 M1 प्लस M2 U2, ये आपकी पार्टिकल की आफ्टर कोलिजन पार्टिकल की पहली वेलोसिटी निकली है V1। अब निकालनी है आपको V2। अब V2 कैसे निकालेंगे, वही इक्वेशन फर्स्ट के अंदर V1 की वैल्यू रख दीजिए, जब V1 की वैल्यू रखेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी V2 की। चलो अब V1 की रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 in equation first, M1 U1 M2 U2 बराबर M1 V1, और V1 की वेलोसिटी कितनी है, किसके बराबर था V1 U2 प्लस V2 माइनस U1 प्लस
M2 V2, M1 U1, M2 U2, M1 U2, M1 V2, M1 U1, M2 V2। V2 की वेलोसिटी निकालनी है। चलो एक साथ करते हैं। M1 U1, M1 U1 इधर ला रही हूँ। M2 U2, M1 U2 ये इधर ले जा रही हूँ। M2 V2, M1 U1, M1 U1 2 M1 U1, U2 कॉमन ले लो। M2 V2, V2 की वैल्यू निकालनी है। V2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको उठा के इधर ला रही हूँ। इस वाली डिजिट को 2 M1 U1 हो गया, और इधर जो M ये लिखा है M1 माइनस M2 इसको उठा के मैं इधर ला रही हूँ। इधर ला रही हूँ तो ये माइनस में हो जाएगा। 2 M1 U1 माइनस, इसको उठा के इधर ले आए, M1 माइनस M2 U2 टू M2 V2। चलो इस 2 M1 U1 माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये M2 माइनस M1 U2 M2 V2। V2 की वैल्यू निकालनी है। M2 माइनस M1 U2 प्लस 2 M1 U1 अपॉन क्या बच रहा है आपका M2 V2। V2 कॉमन लिया, M1 प्लस M2 बचेगा। या दो है, ये रहा V2 और ये रहा V2, तो M1 प्लस M2 V2 प्लस M1 V2 M1 प्लस M2 V2। सेम यहाँ पर M1 प्लस M2 V2, और V2 मैंने निकाला तो M1 प्लस M2 नीचे आ गया। V2 की वैल्यू कितनी निकली, M2 माइनस M1 M1 प्लस M2 U2 प्लस 2 M1 प्लस M2 U1। ये निकल गई आपकी V2। V1 भी निकल चुका और V2 भी निकल गया। ये दोनों आपकी वेलोसिटी थी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, वो दोनों वेलोसिटी आ गई है। चलो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब इसमें केसेस करने हैं। केस करते हैं। पहला केस करेंगे यदि जो दो मास लिए हैं आपने, दो पार्टिकल लिए बिफोर कोलिजन, दोनों के मास बराबर है। अगर यदि दोनों के मास इक्वल हैं तो टकराने के बाद, कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी में क्या चेंज आता है वो निकालना है। स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। चलो रफ कर रही हूँ मैं। केस फर्स्ट, क्या कर रहे हैं केस फर्स्ट में, जो M1 और M2 है दोनों के मास बराबर हैं,
और दोनों जो मास लिए वो आपस में टकराने के बाद उनके जो वेलोसिटीज है उसमें क्या चेंज आता है। पहला लिया इफ m1 इक्वल टू m2, यदि m1 और m2 बराबर हैं तो वेलोसिटी v1 और v2 में क्या चेंज आएगा। v1 वेलोसिटी निकाल रहा है m1 बराबर m2 पर, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये बचेगा 2m2 m1 प्लस m2 v2, दोनों मास बराबर है तो v1 निकालो 2 m1 m1 प्लस m1 v2 2m1 2m1 u2, ये कट गया तो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी निकली u2 के बराबर। v1 बराबर आपकी पहले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आई u2। अगर दोनों मास बराबर हैं, ये तो बिफोर कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन, m1 m2 m1 m2 1 u2। अगर दोनों मासेस बराबर हैं तो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी v1 होती है वो इस पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होती है। अब दूसरी निकालते हैं v2। v2 निकालता है m1 m2 बराबर है तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये बचेगा 2m1 m1 प्लस m2 u1 v2 2m1 m1 प्लस m1 u1 v2 कितना आया 2m1 गया तो u1 के बराबर, तो वेलोसिटी v2 किसके बराबर निकली u1 के, मतलब पहले पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल के बराबर निकलती है और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी पहले पार्टिकल के बराबर निकलती है। कब, जब दोनों कैसे हो सेम मास के हो। स्क्रीनशॉट लो। अब करेंगे केस सेकंड। चलो डालो केस सेकंड। केस सेकंड ले रही हूँ इफ m1 लेस देन m2, अगर पहले पार्टिकल का मास दूसरे पार्टिकल के मास से कम है एंड दूसरा पार्टिकल स्टेशनरी है, मतलब m1 m2 m1 वेलोसिटी u1 u2 v1, और ये पार्टिकल कैसा है स्टेशनरी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है जीरो। निकालते हैं आओ v1। ये u1 बचेगा और m1 जो है वो m2 से कम है, तो अगर m1 की वैल्यू m2 से कम है तो इस मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जो पहला पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो m1 को क्या कर सकते हो नेग्लेक्ट करने पर क्या बचेगा माइनस m2 अपॉन m2 u1, और यहाँ u2 स्टेशनरी लेके चलें तो ये वाला जीरो ही हो जाएगा, तो v1 कितना होगा माइनस u1
इसका मतलब जो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो नेगेटिव होगी बिफोर कोलिजन के पहले पार्टिकल के बराबर की। अब निकालते हैं v2। v2 का फॉर्मूला मिटा दिया मैंने यहाँ से। v2 का फॉर्मूला दोबारा लिखती हूँ, m2 माइनस m1, या v2 का फॉर्मूला लिख रही हूँ, m2 माइनस m1 m1 प्लस m2 v2। यही था ना v2 वेलोसिटी का फॉर्मूला, m2 माइनस m1 प्लस m2 u2 टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। अब v2 निकालते हैं। u2 तो 0 है तो मतलब ये तो 0 हो गया, ये खत्म। और मास m1 जो है वो मास m2 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो ये तो बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है, तो ये वैल्यू 0 हो गई। ये 0 होने से तो v2 टोटल कितना निकल गया, 0। ये v2 आ गया। क्लियर? मतलब जब अगर आपका दूसरा स्टेशनरी रहता है तो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती है वो इस पार्टिकल के नेगेटिव में होती है, मतलब वापस लौटता है और ये वाला अपनी जगह आके क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब डालिए केस थर्ड। स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब डालिए केस थर्ड। केस थर्ड डालते हैं। इफ m1 जो है ज्यादा है m2 से, अगर m1 मास ज्यादा है m2 से और u2 0 हो, u2 मतलब दूसरा पार्टिकल ज्यादा है, अब उल्टा ले लिया। अब m1 ज्यादा है और m2 कम है, पहले m1 कम था और m2 ज्यादा था। अगर ऐसी कंडीशन है तो वेलोसिटी v1 कितनी आएगी, v1 वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। u2 तो 0, ये तो 0 हो गया, ये लेते हैं। और m1 ज्यादा है तो ये ज्यादा है, ये कम है तो ये हटा दिया, क्या बचेगा केवल m1, और नीचे भी यहाँ क्या बचेगा, u1, ये कट गया तो v1 किसके बराबर आ गया, u1। ये हो गया v1 बराबर u1 फर्स्ट केस। ठीक है, अब v2 निकालते हैं। v2 ये रहा, u2 0 कर दो तो ये वाला तो 0, ये बचेगा, ये बचेगा और m1 ज्यादा है, m2 कम है तो 2m1 अपॉन m1, 2m1 अपॉन m1, m1 से m1 गया और यहाँ क्या चल रहा है u1 2, ये निकली आपकी दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी। इसका मतलब जब पहला मास ज्यादा हो और दूसरा मास कम हो और दूसरा पार्टिकल स्टेशनरी है तो जो पहले आफ्टर कोलिजन के बाद पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो बिफोर कोलिजन के पहले पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होती है, और जो दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी होती है आफ्टर कोलिजन के बाद वो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी के 2 गुनी होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तीनों केसेस हो गए हैं और इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे थे, उसका फर्स्ट टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया है। और ये वाला जो टॉपिक था जो हम पढ़ के चुके हैं 1D इलास्टिक कोलिजन, ये वाला टॉपिक आपने 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, सब लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, सारे केसेस डेरिवेशन सब कुछ 12th क्लास में है सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर के अंदर। अब आपको एक नया पढ़ाऊंगी इसी के अंदर, वो आपने 12th क्लास में नहीं पढ़ा हुआ है। देखो 2 फ्रेम होते हैं हमारे, CM फ्रेम एक तो पढ़ ही चुके, सेंटर ऑफ मास वाला पढ़ ही रहे हो, एक होता है L फ्रेम लेबोरेटरी फ्रेम, जो 12th क्लास में डेरिवेशन था, मतलब ये वाला डेरिवेशन ये था लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर।
जो आपके सिलेबस में 12th क्लास में था, जो मैंने अभी करवा के चुकी हूँ, ये वाला था लेबोरेटरी फ्रेम में। अब आपको जो नया बीएससी के अंदर पढ़ना है वो पढ़ना है सीएम फ्रेम में। सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर आपको इनइलास्टिक कोलिजन पढ़नी है, वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे है वो मैं स्टार्ट करवा रही हूँ, वो वाला टॉपिक सेंटर ऑफ मास वाला। स्क्रीनशॉट ले चुके, कुछ पूछना हो तो पूछ लो इस टॉपिक में, नहीं तो नया टॉपिक स्टार्ट कराती हूँ मैं। अब डालिए सेंटर ऑफ, अब आपको कोलिजन जो पढ़ना है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पढ़ना है। पहले लेबोरेटरी फ्रेम वाला डेरिवेशन हो चुका है, अब मैं सेंटर ऑफ मास वाला करवा रही हूँ। डालिए टॉपिक कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर आपको कोलिजन पढ़ना है। कैसे ये स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम लेके चलना है। लेती हूँ सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये एक फ्रेम है, ये पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4, ये तो है बिफोर कोलिजन, और ये है आफ्टर कोलिजन। एक तो बिफोर कोलिजन है, एक आफ्टर कोलिजन है। मास वही m1 m2 m1 m2। अब वेलोसिटी लेनी है, पहले हमने लेबोरेटरी फ्रेम में जो ली थी वेलोसिटी वो ली थी u1 u2 v1 v2। अब इसके अंदर वेलोसिटी जो लेंगे वो ले रहे हैं हम u1 डैश u2 डैश v1 डैश v2 डैश। ये मैं वेलोसिटी ले रही हूँ, और मास वही है m1 m2 m1 m2। पर वेलोसिटी में डैश लगा दिया क्योंकि मैं सेंटर ऑफ मास में पढ़ा रही हूँ। पहले वाला जो पढ़ा था वो लेबोरेटरी फ्रेम में था, उसमें मैंने डैश नहीं लिया था। आ जाओ जरा। अब हमें पता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर अगर दो मासेस होते हैं m1 m2, तो उनका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या आता है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1। रीजन करिए,